हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 चैप्टर नंबर 2 एंड इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, तो अब इसकी जो क्वेश्चन 4-5 है इसको मैं जल्दी निपटाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, हसन काउंट्स इन स्टेप्स ऑफ 0.4। ठीक है, ही काउंट्स तो 1 से ऐसे स्टार्ट करता है, फिर ऐड कितना करता है इसको 1.4, फिर आता है 1.8, मतलब 0.44 ऐड करता है ऐसे। ठीक है, तो मतलब टर्म टू टर्म रूल 0.4 हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमें पास बता रहा है कि व्हाट इज द 10th नंबर इन हिज सीक्वेंस, इसमें 10th नंबर कैसे आएगा। देखो अगर हम देखेंगे बेटा, पहले जैसे यहाँ पे पोजीशन, फिर यहाँ से टर्म, जो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म वो कितनी है 1, सेकंड टर्म कितने हमारे पास 1.4, थर्ड टर्म कितने हमारे पास 1.8। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पोजीशन टू टर्म कुछ रूल बन रहा है? नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब इस टाइम पे क्या करते थे हम, देखो अगर पोजीशन टू टर्म रूल होता था फिर हम सीधे से करते थे, जो यहाँ से जैसे कुछ मल्टीपल होता था फिर उससे जितने नंबर टर्म फाइंड करे थे उससे मल्टीपल। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमने किए, उस टाइम क्या करते, देखो इस केस में हम करते जो फर्स्ट टर्म इसको ले लो, ये 1 इसको लिखो ऐसे, फिर प्लस। अब बचे कितने थे, हमें फाइंड करनी थी 10th टर्म, एक टर्म तो आगे हमने लिखी, तो अब बचे कितने 9 टर्म्स, तो लिखोगे 9 इंटू मल्टीपल फिर किससे करना है कि जो यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल था हमारे पास 0.4, तो ये बनेगा 1.4 इंटू 9 इंटू 0.4 बनेगा 3.6, तो बनेगा 4.6 हमारे पास। तो ये होगी इसकी हमारे पास बेटा 10th टर्म। 10th, तो जो ये सीक्वेंस बन रही थी हमारे पास 1, 1.4, 1.8, इसकी जो 10th टर्म आएगी, देखो जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, इस तरह जो इसकी 10th टर्म आएगी वो 4.6 हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेम ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास बेटा, इस तरीके से, यहां से इसने पोजीशन दिया, यहां से इसने टर्म दिया, जैसे फर्स्ट पोजीशन 7, सेकंड पोजीशन 14, थर्ड पोजीशन 21। एक चीज तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि जो यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल हमारे, जो देखो सीक्वेंस हमारे पास ये बन रहा है बेटा, ये तो सीक्वेंस में हमारे पास +7 का चल रहा है। फिर देखो जो पोजीशन टू टर्म रूल कैसे बन रहा है, 1 to 7 कैसे होगा, मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल है एड 7 और पोजीशन टू टर्म रूल कितना हमारे पास बेटा मल्टीप्लाई 7। अब मैं अगर आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, वो आएगा 4 इंटू 7, तो आएगा 28 ऐसे। अब अगर कोई भी, जैसे इसमें भी बता हमारे पास व्हाट इज द 10th टर्म, तो 10th टर्म कितने आएगा हमारे पास, जो 10th टर्म आएगी मल्टीप्लाई बाई 7 होगी 70 हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास बेटा 10th टर्म होगी वो होगी हमारे पास बेटा 70, शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि हाँ, माया इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 है पहले, विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर इक्वल टू 7 स्क्वायर। हमें बताना कि इन एक्सप्रेशन में से 7 स्क्वायर के बराबर कौन सा है। अगर आप पहले भी देखोगे 7 इंटू 7 है, इसको क्या लिख सकते, देखो 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7 हमारे पास, तो 7 इंटू 7 को क्या लिख सकते हो 7 स्क्वायर, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन ये इसके बराबर है। फिर एक और इसमें सी पार्ट, जो ये 7 प्लस कितने आए, 2 3 4 5 6 7, देखो 7 टाइम्स है एड 7 का, इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधे से 7 इंटू 7, जितने टाइम्स है नंबर उतने से मल्टीपल करो, तो ये देखो 7 इंटू 7 को क्या बनने लिख सकते हैं इसको बेटा 7 स्क्वायर। तो ये भी तो ये दो जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास 7 स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से, माया इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर। अब माया कोई है, वो क्या बोल रही है, वो कोई नंबर सोच रही है। शी सेज माई नंबर इज एन इवन नंबर लेस देन 50। ये देखो ये बोल रही है कि जो मेरा नंबर है जो मैं सोच रही हूँ वो लेस देन 50 और इवन नंबर है, लेस देन 50 और इवन नंबर। ठीक है बेटा, और कोई हिंट, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7, और जो ये नंबर सोच रही है वो किसका मल्टीपल है 3, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7। देखो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7 हमारे पास क्या आएगा बेटा 21, 42। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करते जाएगी। फिर नेक्स्ट 63, बट ये हमें तो खाली क्या देखने थे लेस देन 50।
अब दो एक हिंट इसने बोला था कि वो जो मेरा नंबर है इन वो एक तो 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल है, हमने देखा जो 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल आते हैं लेस देन 50 वो आता है 21 एंड 42। ठीक है बेटा, तो अब इसमें से इवन कौन सा है, वो 42 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर सोच रहे वो कौन सा है, तो 42। देखो 42 लेस देन 50 है, यस। 42 इवन है, यस। और 42 हमारे पास देखो बनता है 3 का भी कॉमन मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल और 4 का 7 का भी मल्टीपल हमारे पास। समझा बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। टिम गोज टू स्कूल, हिज एज एज ए क्यूब नंबर, हिज एज इज डबल वन स्क्वायर नंबर एंड हाफ ए डिफरेंट स्क्वायर नंबर, हाउ ओल्ड इज टिम। देखो बेटा क्वेश्चन समझना है, बस क्वेश्चन समझ आए तो तभी क्वेश्चन हो जाएगा। टिम स्कूल जाता है, ठीक है बेटा, उसकी एज एक क्यूब नंबर है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि क्यूब नंबर। देखो ये हमने ये चीजें सारे अच्छे से डिस्कस किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा। ये एक्सरसाइज जिसने एक्सरसाइज अच्छे से पढ़े होगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टिम तो उसका जो देखो क्यूब नंबर क्या क्या था हमारे पास, हमने ऑलरेडी देखा है क्यूब नंबर जो आता है हमारे पास वो तो 1 क्यूब आता है 1, फिर 2 क्यूब आता है 8, तो 1 8 27 64 ऐसे हमारे पास ये सारे क्या कहलाते हैं क्यूब नंबर्स। ठीक है, फिर इसी तरह से स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास बेटा। तो इसका देखो ये जो बोल रहा हमारे पास हिज एज इज ए क्यूब नंबर, इसकी एज क्या हमारे पास बेटा एक क्यूब नंबर, तो इसका मतलब या तो इसकी एज 1 हो सकती है 8 27 64 ऐसा है कुछ। ठीक है, फिर इसे यहाँ से बोलता है कि हिज एज इज डबल वन स्क्वायर नंबर एंड हाफ डिफरेंट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे पहले हम स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे। स्क्वायर नंबर्स क्या आते हैं, जैसे 1 स्क्वायर आता है 1 ही, फिर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, अब देखो ये बोल रहा है कि मेरी जो टिम की जो एज है वो एक स्क्वायर नंबर से डबल है, इनमें से डबल मतलब है मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं हम, इनमें से कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसको मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं कि जो हमें यहाँ पे एक क्यूब नंबर मिल रहा है, जो यहाँ पे क्या एक क्यूब नंबर मिल रहा है। तो अगर आप सीधे सीधे देखोगे कि अगर आप 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 ही मतलब होता है डबल करना, तो अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करते हो 8 को है ना 4 को, तो हमें 8 मिलता है। एक हिंट तो यह है। दूसरा हिंट क्या बोलता है, हिज एज इज डबल वन स्क्वायर नंबर एंड हाफ ए डिफरेंट स्क्वायर नंबर, और यही जो हमारे पास ये जो वो जो इसकी एज है वो जो क्यूब नंबर है वो एक स्क्वायर नंबर से तो डबल है और दूसरे एक स्क्वायर नंबर से वो हाफ है, तो वो तो 8 से हाफ है हमारे पास। यस, समझा बेटा। तो अगर 16 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 आता है, तो इसका मतलब जो टिम की एज है हमारे पास, तो एज ऑफ जो टिम है हमारे पास बेटा वो 8 ईयर्स है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज, जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारे पास। अब जिसने चैप्टर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा एक्सरसाइज पढ़ा तो उसके लिए तो ये वो तो इसको खुद भी कर सकता था। ठीक है ना बेटा, तो बस इन द एंड में बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है ना बेटा, क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत कम मिल रहा है, तो बट फिर भी मैं देखो कोशिश तो कर रहा हूँ मैं हमें मतलब कंटिन्यू वीडियो लाने की। तो अब देखो ये आप लोगों तक है कि आप कितना सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इंशाल्लाह फिर जैसे मैथमेटिक्स पोर्शन खत्म होगा फिर मैं साइंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, तो आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।